उदयपुर मेवाड़ में छात्र छात्राओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। बच्चे पिछले 4-5 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो चुकी है। और ये छात्र छात्रा एनएस और एबीवीपी का जो आंदोलन है, आज ये आंदोलन समाज का एक विकराल रूप ले चुका है। भले ही सुनीता जी मिश्रा ने माफी मांग ली हो, लेकिन उनके द्वारा जो बोला गया शब्द है, उनके द्वारा जो किया गया कृत्य है, वो क्षमा के योग्य नहीं है। इसीलिए ना तो छात्र छात्रा के दोनों संगठनों ने उनको माफ किया है, नहीं मेवाड़ की सर समाज ने उनको माफ किया है। इसीलिए इस आक्रोश को देखते हुए अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि लगभग आप ये मान लीजिए कि लगभग इनको 2 साल होने आए। 2 साल में पिछले 8 महीनों में इन्होंने इतनी जाति की है कि हर एक वर्ग को इन्होंने परेशान किया है मेवाड़ में। तो अब ये धीरे धीरे जो रूप है, आपको मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि नेपाल में जिस तरह से छात्रों के आंदोलन ने वहाँ की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था, उसी तरह आज छात्रों का ये आंदोलन, वहाँ तो प्रधानमंत्री की सरकार हिला दी थी और यहाँ तो खाली एक बॉडी का वीसी है। और मैडम को ये पता नहीं है मेवाड़ की धरती है। आप चाहे कितनी भी ऊपर लेवल की अप्रोच लगा दे, आप चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार से कितने भी बयान दिला दे, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करे। मेवाड़ के 36 कौम, प्रत्येक मेवाड़वासी के अंदर महाराणा प्रताप का खून है। राष्ट्रवाद के लिए और मेवाड़ की अस्मिता के लिए हम हमारा कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मेवाड़ के सर्व समाज का एक ही मांग है, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि कुल गुरु श्रीमती सुनीता जी मिश्रा मैडम तत्काल प्रभाव से यहाँ से मेवाड़ छोड़े। और एक खबर ये आई है कि उन्होंने रात को मेवाड़ छोड़ा है, अस्थायी रूप से गए हैं। जब भी सुनीता जी मिश्रा मेवाड़ की धरती पे कदम रखेंगे, सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में जब भी आएंगे, आंदोलन और उग्र होगा। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी और कल उन दोनों कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के जोगाराम जी पटेल और उप मुख्यमंत्री जी बेरवा जी, मुझे शर्म आती है अगर पत्रकार भाई उनको सवाल पूछ रहे हैं कि मेवाड़ में जो मैडम ने बोला उसको, तो हंसते हो आप जवाब दे रहे हो। आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए। ये राष्ट्रवाद का विषय है, ये मेवाड़ का विषय है। यह मेवाड़ की जनता माफ नहीं कर सकती है। भारत का कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति अगर माफ कर सकता है, लेकिन मेवाड़ की 36 कौम माफ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की आन बान और शान का विषय है। जब तक मेवाड़ नहीं छोड़ेंगे, समाज का है और सर्व संगठनों का है। और अब तो हम लोग कह सकते हैं कि मेवाड़ की पूरी धरती जाग गई है और पिछली बार भी भयंकर भूले हुई है शब्दों के बाण से, और इन्होंने भी शब्दों के बाण ऐसे छोड़ करके अपने आप को कह दिया हमें माफ करो। कब तक माफ करेंगे? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को कब कितनी बार माफ किया, हम उनके कृत्य को देख चुके हैं। अब हम सबका एक ही निर्णय है, वो मेवाड़ छोड़ के जाए और उसका निष्कासन हो, यही हमारी मांग है। भाई साहब, क्या इस निष्कासन में वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र भी सभी साथ में है, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आपको निवेदन करूं, कल ही हमारे महाराणा साहब मेवाड़ का भी एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने उसमें लिखा, जबकि कुलगुरु ने उनको पत्र लिख करके कहा मुझे माफ़ करें, समाज को कहें, पर उन्होंने एक ही बात कही कि हम कब तक माफ़ करेंगे, अब माफ़ करने की बारी नहीं है। तो भाई साहब, आगे आंदोलन, आज जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ से हम कूच करेंगे लगभग 2 किलोमीटर आगे सुखाड़ा विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है। सर समाज के लोग हजारों की संख्या में वहाँ हम जाएंगे। हमारी जो मांग है वो हमने रखेंगे। संभागीय आयुक्त साहब और कलेक्टर साहब को हम वहाँ बुलाएंगे। और दूसरा जो विषय आपने पूछा है कि ये मेवाड़ के लोकल राजनेता आपके साथ है या नहीं है, जहाँ आप ही ने उनका इंटरव्यू लिया है, ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा, शहर विधायक ताराचंद जी मीणा और ताराचंद जी जैन और राज्यसभा सदस्य चुनीलाल जी गरासिया और यहाँ के सांसद मन्नालाल जी रावत और यहाँ के कैबिनेट मंत्री, मैं तो गर्व सैल्यूट करता हूँ हमारे कैबिनेट मंत्री जी को। उन्होंने कहा वामपंथी विचारधारा हमारे सुखाड़ा विश्वविद्यालय में और कॉन्फ्रेंस की थी, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छात्र छात्राओं के आंदोलन में दबाव में होकर 3 बजे राजभवन से कमेटी बनाई गई, 4-5 सदस्यों की कमेटी बनेगी मैडम को हटाने के लिए या फिर उनको जो भी उनका जो निर्णय करना है वो। लेकिन बंद का जो आह्वान है वो हमारा आज भी है। हम उदयपुर बंद की बात नहीं करते, श्री राजपूत करणी सेना का संभाग अध्यक्ष हम कहते हैं वो करते हैं, आपको कई बार हमने दिखाया भी है। भारत उदयपुर बंद तो हमने तय कर रखा है, लेकिन अभी सर समाज का निर्णय था, एक बार हमें हमारा शक्ति प्रदर्शन सर समाज के 36 को एक बार वहाँ जाके हमारा विचार, अगर नहीं फिर भी हमारी बात को अगर सरकार नहीं मानती है तो यह आपको हम सर समाज की तरफ से कह रहे हैं, उदयपुर बंद के साथ साथ राजस्थान का हर एक जिला, हर एक एयरपोर्ट, हर एक रेलवे स्टेशन, जिनको यहाँ पर कुलगुरु बनाया गया है वो एक ऐसे दुर्दांत हत्यारे जो कि विदेशी मानसिकता का था, और उसने जिस तरह से सरजमीन भारत की इस भूमि पर अत्याचार किए थे, गुरु तेग बहादुर की शहादत उसने ली, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह,
उनकी शहादत उसके द्वारा ली गई, उनको दीवारों में चुनवाया गया। और जिसने श्रीजी प्रभु श्रीनाथ जी के चरणों का जो पाद प्रक्षालन पूरी दुनिया करती है, उस मंदिर को आकर के ध्वंस करने का प्रयास किया। ऐसे व्यक्ति को मेवाड़ की भूमि पर बैठ करके अगर कोई कुलगुरु कहती है ये वाज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश का प्रधानमंत्री पिछले 11 वर्षों से इस राष्ट्र की सेवा कर रहा है, उसमें बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन नजर नहीं आ रहा? देश का रक्षा मंत्री जो चाइना और पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहा है, वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? देश का सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो पूरे राष्ट्र में सड़कों का जाल बिछा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? जो एक वक्तव्य के अंदर देश में धारा 370 कश्मीर में खत्म करता है, वो क्या हमारा देश का गृह मंत्री समझ में नहीं आ रहा है? और देश की आजादी की बात करोगे, आजाद होने के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने एक में 367 रजवाड़ों को विनती करके महाराणा प्रताप की औरंगजेब की बेटी हाय हाय, औरंगजेब की बेटी हाय हाय। जिनको एक कुशल प्रशासक माना है, वस्तुतः इतिहास साक्षी के औरंगजेब ने न केवल असंख्य मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं की पूजा पद्धति, त्योहारों और सांस्कृतिक परंपराओं को भी ध्वस्त करने का उसने काम किया। और जिसने सत्ता के लिए रक्तपात करते हुए अपने भाइयों की हत्या करवाई, ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक तो छोड़िए, एक इंसान भी नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि ऐसे क्रूर शासक को यदि वो कुशल प्रशासक कहती है, तो इससे शर्मनाक बात इस मेवाड़ की धरा पर कुछ नहीं हो सकती। ये जो आंदोलन है, उनको पद से हटाने के अलावा राजस्थान से भी बाहर करने के लिए है, ताकि दोबारा वो इस धरती पर